हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे रितेश एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का एक्सरसाइज 7.4 सोल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए और बुक खोल लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 7.4 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2। तो हमें NC2 का क्या करना है, वैल्यू पता करना है, कितना आ सकता है। इसका मतलब n का पहले वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद NC2 निकलेगा। तो इसका n c r का फॉर्मूला क्या आता है, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यही हमारा फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन n कॉम्बिनेशन r का। तो इसको हम क्या NC8 को लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल बटा 8 आर के जगह पर है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्यों, r के जगह पर 2 है, ठीक, तो 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक। तो n के फैक्टोरियल से n के फैक्टोरियल कट गया, क्या बच गया, 1 बटा 8 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं, 8 के फैक्टोरियल को 1 बटा 8 का फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक, इंटू n माइनस 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा, 1 बटा 8 से घटा सकते, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू n माइनस 8 का फैक्टोरियल, ठीक, इज इक्वल टू 1 बटा n माइनस 2। n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 में बढ़ जाता है, n माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 n माइनस 7 n माइनस 8 का फैक्टोरियल, ठीक। n माइनस 8 का फैक्टोरियल से n माइनस 8 का फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा, इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 8 7 6 5 4 3 तक जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, ये इसको किससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बराबर है, इसको हम उलट के लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, इसको हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर इससे करें, n माइनस 2, n के जगह पर हम 3 रख दें, 3 माइनस 2 रख दें 1, n के जगह पर 4 4 में 3 रख दें 1। अगर हम इसको इससे कंपेयर कर दें, इसको इससे, इतना इक्वल टू इतना, 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 क्या हो जाएगा, n माइनस 2 इक्वल टू 3। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर माइनस 2 इधर चलेगा तो माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5, n बराबर 5 हो गया, ठीक। उसके बाद सॉल्यूशन कर देते हैं। अगर हमारा n इज इक्वल टू 5 आता है, क्या हो जाएगा, NC2 का फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन n का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस
2 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू n कितना है 5, तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 4 3 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 5 में 2 घटाने कितना बचेगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कट गया 2 दूनी 4, कितना आया 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे जो उल्टे हैं ना, यहाँ पे उल्टेगा नहीं, समझे, ये जो हम लोग यहाँ पे उलट दिए थे तो नहीं उल्टेगा, तो क्या हो जाएगा 8 7 6 5 4 3, ठीक। अगर 3 हो जाएगा इतना का कंपेयर इतने का इतना से करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 2 बराबर 8, n बराबर क्या हो जाएगा 10। अगर n बराबर 10 हो जाएगा, n का वैल्यू हमें 10 आया है, क्या आ जाएगा, अगर n का वैल्यू हमें कितना आया है 10, तो 10 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 में से 2 घटा दें कितना बचेगा 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 10 9 8 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 10 में 2 घटाना कितना बचेगा 8 का फैक्टोरियल, 8 से 8 कट गया, 2 से 2 बचे 10, 9 बचे 45, यही हो गया आपका आंसर। क्यों यहाँ किए इसे, देखिए अगर हम इनका वैल्यू 10 लेते हैं 10 में 2 घटाना कितना बचेगा 8, 10 में 3 घटाना कितना बचेगा 7, 10 में 4 घटाना कितना बचेगा 6, 10 में 5 घटाना कितना बचेगा 5, 10 में 6 घटाना कितना बचेगा 4, 10 में 7 घटाना कितना बचेगा 3, इसलिए हम यहाँ पे 10 लिए, तो क्या है 45, आपका 45 हो गया आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का डिटरमाइन n इफ 2nc2 is to nc2 is equal to 12:1 और 2nc3, हमें दो क्वेश्चन दिया, पहला नंबर सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं क्या होता है एनसीआर का फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक। क्या है 2nc2 क्या हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल बटा r कितना है 2, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज 2, क्या हो जाएगा इसमें nc2 में n का फैक्टोरियल बटा 2 है r, क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12:1। अब 2n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2n, n इतना मान लेते हैं तो n माइनस 1 माइनस 2 में बढ़ जाता है, तो 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज 2। यहाँ पे है n का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक, इज इक्वल टू 12:1। 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल से n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया, 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया, कितना हो गया, इसको हम लिख लेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल इस 2 में तो भागम जाएगा, क्या है n इंटू n माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा 12/1 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद हम सॉल्यूशन इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 बटा n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12/1, तो n से n भी कट जाएगा, क्या होगा 2 दूनी 4n प्लस इंटू माइनस माइनस 2
इंटू 1 तो इतना ही रह जाएगा 12 इंटू एन 12n माइनस 12। ठीक, तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 4n प्लस इधर से क्या देगा -12n इज इक्वल टू -12 मैच हो जाएगा क्या देगा +2। 4 में से 12n घटा दें कितना बचेगा -8n इज इक्वल टू -10। आप माइनस माइनस कर दें कितना हो गया n इज इक्वल टू 10/8, 2 चौका 8, 2 पचे 10, कितना हो गया 5/4। यही हो गया आपका ओरिजिनल आंसर, समझे। उसमें जो दिया हुआ है 5 आंसर वो आपका गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 5/4। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसी का सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2nc3 nc3 इज इक्वल टू 11:1। 2nc3 n फैक्टोरियल 2n का फैक्टोरियल बटा 2nc3 तो 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक, इज टू nc3 का क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11:1। 2n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज टू n का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11:1। n माइनस 3 से n माइनस 3 कट गया, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कट गया, कितना बचा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 बटा 3 का फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बटा 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। 3 का फैक्टोरियल कट गया, और 2n माइनस 2 में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम अगर इधर देखिए 2n माइनस 2 में से अगर 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू n माइनस 1। ठीक, 2 इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, n से n कट गया, कितना हो गया। उसके बाद हम लोग इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, 2 दूनी 4n माइनस 2 इकाई 2 इंटू 2 बटा n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। क्या हो गया 4 दूनी 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 11 दूनी 22। तो 8 प्लस क्या हो जाएगा -4 माइनस प्लस 22 इज इक्वल टू 11n माइनस 8n। उसके बाद हम इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, -4 प्लस 22 कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 11n माइनस 8 3n। तो n इक्वल टू क्या हो गया 18/3 6 इज इक्वल टू 6। यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या कहा, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एगो सर्कल है जिस पर कोई 21 गो पॉइंट है, ठीक, कोई भी 21 गो पॉइंट है। क्या कहा है 21 पॉइंट्स है, इसमें कितना कोड बन सकता है। एक कोड बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 21C2।
लिख सकते हैं 21 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू 21 में 2 घटाएं कितना बचेगा 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक, 21 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 21 इंटू 20 इंटू 19 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 21 माइनस 2 19 का फैक्टोरियल। 19 का फैक्टोरियल कट गया, 2 दे हैं के 20, 21 दे हैं के 210। देख लोगे आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। कह रहा है कि 3 बॉय और 3 गर्ल का कितना टीम बन सकता है। 5 लड़का और 4 लड़की में क्या हमें दिया 5 लड़का, 5 सी के को लड़का बन सकता है 3 को, तो 5 से 3 इंटू 4 लड़की मिला के 4 सी लड़की के को 3 को 4 में 3 को का टीम बनाना है। क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 में 3 रहे कि 3 घटा दिए इंटू 4 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 में से 3 घटा दिए n माइनस आर होता है। क्या होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 में 3 कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 में 3 कितना हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कट गया 2, 3 का फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा 5 इंटू 4 बटा 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 4 बटा 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 1, तो 2 दूनी 4। ठीक, क्या हो गया 5 दूनी क्या है 5 इंटू 2 इंटू 1 चौक 4 4, 5 दूनी 10 10 कितना आएगा 5 दूनी 10 10 चौका 40। ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। क्या कहा है 9 बॉल का सिलेक्शन हमें करना है फ्रॉम 6 रेड बॉल। 9 बॉल हमें चुनना है, 6 को रेड बॉल, 5 को व्हाइट बॉल और 5 को ब्लू बॉल है। इस सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। हर एक कलर में से 3-3 को बॉल चुन के 9 बॉल बनाना है। इसका मतलब क्या 6 को बॉल उसमें से हमें क्या चुनना है 3 को, इंटू 5 को बॉल उसमें से क्या चुनना है 3 को, 5 को ब्लू बॉल उसमें से क्या चुनना है 3 को, 3 3 6 तीनों को बॉल हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा 6 एन सी आर का फैक्ट क्या होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस एन माइनस आर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 में 3 कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 4 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 में 3 कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 4 3 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 3 कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कट गया, इससे ये कर दिया, इससे ये कर दिया, कितना बचा 5 का 6 5 4 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1 5 इंटू 4 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 इंटू 1 क्या 3 दूनी 6 6 6 कट गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 कितना बचा 5 चौका 20
क्या क्या आया 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 बच गया, कितना हुआ 5 का 20 गुने 5 दूनी 10 10 दूनी यहाँ पे क्या हो जाए 5 गुने 2, यहाँ पे 5 गुने 2 बचा 5 दूनी 10 गुने 5 दूनी 10 कितना हो गया 20 में 10 गुने 10 2000। यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन करा डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। 5 वो कार्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक 5 वो कार्ड का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। आउट ऑफ 52 को हमें टोटल कार्ड दिया हुआ है, ठीक टोटल कार्ड हमें कितना है 52 है। अब बनाना है कितना 5 वो का कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। 52 वो कार्ड में एस के होता है, इक्का के होता है 4 गो क्या हो गया, हमें 4 गो में से कोई 1 एक एस लेना है, ठीक 4 गो में से हम एगो एस ले, 4 गो तो प्लेन ले लिए, कितना बच गया 48। अब एगो तो ग्रुप भी हमें बन गया, एक कार्ड कॉम्बिनेशन तो बन गया है, और 4 गो ना कार्ड कॉम्बिनेशन आप बनाना है, एगो तो हमें बन गया, 4 गो आप बनाना है कॉम्बिनेशन हमें, ठीक तो 48 में से कितना 5 4 कार्ड का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो इसको गुना 4 से एनपीआर का एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर, आर का फैक्टोरियल आर कितना है एक का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 48 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 1 इंटू 4 में से घटाया कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 48 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 48 47 46 45 44 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 3 2 1 इंटू 48 में 4 हटाने कितना हो जाएगा 44 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी 6 8 छक 48 4 से 4 दूनी 8 इधर कितना हो गया 4 इंटू 2 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 इंटू 47 गुने 46 करेंगे तो कितना आएगा 47 6 7 6 बचे 2 बाकी 4 6 24 बचे 28 2 2 18 2 8 16 6 बाकी 2 1 4 9 से करे बाकी 2 21 62 इंटू 45 क्या हो गया 8 2 16 6 बाकी 1 8 27 1 49 9 4 9 से 2 बाकी 8 2 16 1 17 इंटू 45 1 7 2 9 6 इंटू 45 6 तरीके सुना बाकी 3 6 9 3 6 8 बाकी 4 5 4 बाकी 1 तो 6 बाकी 3 5 3 8 4 बाकी 2 38 का 8 बाकी 3 4 3 से बाकी 1 28 9 बाकी 2 4 4 2 6 0 8 से 2 बाकी 1 8 4 3 बाकी 1 6 2 8 9 8 7 बाकी 7 कितना आया 77 8 3 2 0 ठीक यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ठीक 11 प्लेयर का वो क्रिकेट टीम बनाना है, इसमें 17 को प्लेयर हमें दिया हुआ है, ठीक हमें कितना प्लेयर दिया 17 को दिया हुआ है, जिसमें से 5 को बॉलर है। ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 11 को जरूरी है क्रिकेट प्लेयर होना ही चाहिए, तो 4 को जरूरी है बॉलर होना चाहिए। बॉलर के होना चाहिए 4 को, तो 4 को अगर बॉलर होना चाहिए तो प्लेयर के होना चाहिए 11 को जरूरी है प्लेयर पूरना चाहिए, 4 को बॉलर पूरना चाहिए।
क्यों प्लेयर होगा, 7 गो होना चाहिए प्लेयर, और जिसमें से 17 को मतलब 5 गो बोल रहा प्लेयर बॉलर होना चाहिए, क्या हो जाएगा 12 गो में से 12 गो बचेगा, 17 में से 5 गो बोल रहा बॉलर, 5 गो का बॉलर होना चाहिए, क्या हो जाएगा 12 गो। इसका मतलब 5 गो बॉलर में 4 गो कोई बॉलर होना चाहिए, 12 गो प्लेयर में 4 गो कोई प्लेयर होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 5C4 इंटू 12C7। ठीक, तो क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बटा 4 का फिर इंटू 4 में 4 कितना हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 12 11 10 9 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल बटा 7 का फैक्टोरियल इंटू 12 में 7 कितना बचेगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक, 7 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल कट गया, 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा 5 बटा 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 इंटू, इसको बाद यहाँ पे नहीं, इसके बाद इधर सोल्यूशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 बटा 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 12 11 10 9 8 बटा 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 4 3 2 1, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया, 4 तिया 12, 12 से 12 कट गया, कितना बचा 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8, 11 5 55, 9 8 72, 55 गुना 72 कितना आता है 55 55 सुना बाकी बाकी 5 10 11 5 बाकी 3 38 0 5 1 6 8 1 9 3 3 9 6 0। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कहा है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड रेड 6 रेड बॉल्स। क्या कहा है वो झोला है जिसमें से 5 को काला बॉल है जिसमें 6 को लाल बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन के गो है, रेड बॉल के गो है 5 गो है और ब्लैक बॉल कितना है 6 गो है, जिसमें से क्या कहेंगे 2 ब्लैक बॉल्स एंड, ये तो उल्टा लिखा गया, 5 गो ब्लैक बॉल है और रेड बॉल 6 गो है, इसमें से क्या कहा 2 गो ब्लैक बॉल 3 गो रेड बॉल के भी सिलेक्ट चुना जाता है, तो कितना कितना तरह से चुना जाएगा ये पूछ रहा है। इसने भी दे दिया है 5 में 2 को 3 को चुनना है, 5 में 2 को चुनना है, 6 को 3 को चुनना है, क्या आ जाएगा 5C2 इंटू 6C3, क्या आ जाएगा एनसीआर का क्या होता है n का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r इंटू 6 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 4 3 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, पहले 3 में कितना बचेगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 5 4 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 में 3 में कितना बचेगा 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, इसको भी लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल तक, 3 से 3 कट गया, 3 का 3 से फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 बटा 2 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बटा 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 2 1, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, कितना हो गया 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, क्या हो गया 5 दूनी 10 गुने 5 चौका 20, कितना हो गया 200। ठीक, यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं।
हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। ये प्रोग्राम है जिसमें 5 कोर्स चूजता है। इफ 9 कोर्स है अवेलेबल, 9 को कोर्स हमें अवेलेबल है, लेकिन हमें क्यों चुनना है, 5 को ही कोर्स हमें चुनना है। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। क्या मतलब कि वो है 9 को कोर्स है जिसमें से हमें क्या चूज करना है, चूज अपना 5 कोर्स, 5 को चूज करना है। ठीक, टोटल कोर्स है 9, चूज क्या करना है 5 को, जिसमें से क्या कहा, 2 स्पेसिफिक कोर्स है कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को 2 स्पेसिफिक कोर्स कंपलसरी है। चूज हमें क्या करना है, 3 को। ठीक, और कितना में 3 हो चुका है, 9 को कोर्स, उसमें से 5 जिसमें से 2 को तो कंपलसरी है, ये है, 2 को घटा देने के 7 में 3 को हमें चूज करना है। ठीक, 7 से 3 का क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल n, r का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 6 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू 7, 7 में 3 रहे कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कट गया, कितना हो गया 7 6 5 बटा 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, 6 से अगर 7 5 35। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसी के साथ हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 खत्म होता है। अगर आप सभी लोगों को किसी तरह की और चीज़ वीडियो चाहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।